हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। डीसी जनरेटर हम लोगों ने शुरू किया था। डीसी जनरेटर, उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने कवर किया है, उसका टाइप्स को कवर किया है, टर्मिनोलॉजी को कवर किया है। आज हम लोग देखेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू डीसी जनरेटर, क्या क्या टर्म्स यूज होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग क्या जानेंगे? टर्म्स रिलेटेड टू डीसी जनरेटर। क्या क्या टर्म्स है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे आर्मेचर रिएक्शन। क्या समझेंगे? आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। इसमें हम लोग आर्मेचर रिएक्शन समझेंगे। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? जब कभी भी आर्मेचर में फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है तो ये मेन फील्ड को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। किस तरह से डिस्टर्ब करता है इसको हम लोग समझते हैं। ये आर्मेचर है, जस्ट हम जनरली ड्रॉ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो क्या होगा? जनरली इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और क्या करते हैं? आर्मेचर को हम लोग रोटेट करते हैं तो इस फील्ड और फ्लक्स को अगर कट करेगा तो क्या होगा? मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो क्या होता है कि जब ये ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इसमें से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो इसमें भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस मेन मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या क्या प्रभाव होता है इसको अभी हम लोग देखते हैं। बेसिकली दो प्रभाव देखने को मिलता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर में। पहला है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और दूसरा है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव बोलते हैं और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को हम लोग विचुंबन प्रभाव कहते हैं। ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि अभी हम आपको नॉर्मल एक फिगर दिखाए थे कि ये जनरेटर का नॉर्थ पोल है और ये जनरेटर का साउथ पोल है। इसके बीच में हम लोग आर्मेचर को प्लेस करते हैं। ये आर्मेचर है। तो इसमें दो चीज़ होती है कि जब ये स्थिर रहता है तो क्या होता है? इसका ज्योमेट्रिकल मतलब जी न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस MNA, GNA एंड MNA एक सीध में रहता है। लेकिन जब हम लोग इसको लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो चेंज हो जाता है और ये इस डायरेक्शन में आ जाता है। ये हो जाता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इस डायरेक्शन में आ जाता है। इसको कह सकते हैं कि ये थीटा डिग्री एंगल से क्या हो गया? साइड हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा? ये साइड होगा, जिसके कारण उधर झुक जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग
पोल टिप TPT, और ये साइड जो झुक गया है एकदम साउथ पोल के नज़दीक जो MNA चला गया, इसको हम लोग इस साइड को हम लोग बोलते हैं लीडिंग पोल टिप। इस साइड को हम लोग बोलते हैं लीडिंग पोल टिप, इसको बोलते हैं LPT, TPT एंड LPT। तो हम लोगों ने क्या समझा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब हम लोग समझते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट विचुंबकन प्रभाव में क्या होता है कि इसमें जब लोड करंट अधिक हो जाता है तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र इसका जो होता है वो क्या करता है? विचुंबकन करता है, डीमैग्नेटाइज कर देता है। अगर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा तो मेरा क्या है? EMF इंड्यूस भी मेरा कम हो जाएगा। तो ये दो इफेक्ट हैं, दो प्रभाव देखे हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के कारण। वो कौन कौन सा प्रभाव अभी हम लोग ने देखा? पहला था क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, और दूसरा क्या है? दूसरा है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जिसको हिंदी में विचुंबकन प्रभाव कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इसका प्रभाव। अगर इसका प्रभाव होगा तो इसको ठीक करने के लिए इसका रेमेडी भी होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे रेमेडी ऑफ इफेक्ट, इस इफेक्ट को किस तरह से सुधारा जा सकता है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रेमेडी ऑफ इफेक्ट्स, प्रभावों के निराकरण को कैसे कर निराकरण, इसका आर्मेचर रिएक्शन कारण क्या क्या प्रभाव हुआ था हम लोगों को? एक हुआ था क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और दूसरा हुआ था डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो इसको कैसे हम लोग निराकरण करते हैं, इफेक्ट्स को कैसे कम करते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग ब्रश का पोजीशन जो होता है उसको GNA स्थिति से MNA स्थिति की ओर स्लाइड करते हैं, और वो वही दिशा में स्लाइड करते हैं जिस दिशा में आर्मेचर का रोटेशन हो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और चेक करते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा EMF डेवलप होता है और वहीं पे इसको रख देते हैं। इस तरह करने से मेरा ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है कम होता है, और साथ में ये भी देखते हैं कि कहाँ पे स्पार्किंग जो हो कम हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? छोटे जनित्र के लिए क्या करते हैं हम लोग? फील्ड वाइंडिंग में ही क्या कर देते हैं? एम्पियर टर्न्स को बढ़ा दी जाती है। फील्ड वाइंडिंग होता है उसका हम एम्पियर टर्न्स को बढ़ा देते हैं। किसके लिए? छोटे मशीनों के लिए। जबकि जब बड़े मशीन होता है, बड़े जनित्र होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग। जैसे कि मैंने यहाँ वर्ड यूज किया कंपनसेटिंग वाइंडिंग, तो किस तरह कनेक्ट करते हैं हम लोग, इसको हम लोग देखेंगे अलग से जब हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग को पढ़ेंगे।